Hi friends, what's up? So welcome to the UPSC path again. So today here I am discussing about the weekly magazine of the August first week. तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त मैगजीन की बारे में। तो देरी ना करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मैगजीन को। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पे जैसा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यहाँ पे जापानीज सिटी है जो कि हिरोशिमा, उसमें यहाँ पे एटॉमिक बम था वो ड्रॉप कर दिया गया था। तो उसी के दिन से ये हिरोशिमा डे अगस्त 6 को हिरोशिमा डे का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल हैंडलूम डे। तो दिस वन इज द नेशनल डे। तो ये इसमें यहाँ पे टू ऑनर द, इसका एम क्या है? टू ऑनर द हैंडलूम वेवर्स इन द कंट्री। दैट मीन्स टू गिव द रिस्पेक्ट टू द हैंडलूम वेवर्स इन द कंट्री। तो जो भी पर्सन हैं वो जो कि हाथ की कला जानते हैं तो उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए ये इसका एम रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम थीम के बारे में इसके बात करें तो इसकी थीम है हैंडलूम एंड इंडियन लेगेसी। तो ये कब से मनाया जा रहा है? तो अगर देखा जाए तो दिस वन इज द 7th नेशनल हैंडलूम डे। तो ये 2015 से मनाया जा रहा है और 2021 में 7th हैंडलूम डे है। तो इस पे फोकस क्यों किया जाता है? इस पे फोकस इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अर्निंग सोर्स है हम इन लोगों का बढ़ा सकें, ताकि इन लोगों के लिए हम कंट्रीब्यूट कर सकें और कंट्री में द्वारा से हैंडलूम्स की वैल्यू है वो द्वारा बढ़ जाए। क्योंकि अगर हम ओल्ड हिस्ट्री में देखो तो नेशनल हैंड जो हैंडलूम्स थे उनकी काफ़ी वैल्यू होती थी, बट डे बाय डे ड्यू टू मशीन्स तो हैंडलूम्स की वैल्यू है वो कम होने लगी। तो इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे है 2015 में डिसाइड किया गया मनाने के लिए और तब से ये रेगुलर मनाया जा रहा है। इवन यहाँ पे अभी इनको एम भी इनका इसीलिए है टू ऑनर द हैंडलूम वेवर्स इन द कंट्री, इन लोगों को रिस्पेक्ट देना, ताकि और रिस्पेक्ट देना ताकि लोग इनका मटेरियल बाय करें और इससे अर्निंग हो और इससे कंट्री का नाम भी बना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट डे। क्विट इंडिया मूवमेंट डे है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें यहाँ पे इसका एम क्या है? टू पे ट्रिब्यूट होमेज टू द फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट दी गई है। इसको यहाँ पे इसका मेन फैक्ट्स क्या है? कंसीडर एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द इंडिया। तो इस दिन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है तो गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को सॉरी जो कि है स्पीच दी गई थी और तब ये क्विट इंडिया मूवमेंट था। इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इन शॉर्ट में। तो ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा है कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेज ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त 2021। सो आफ्टर इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पे हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया गया है टू सेटअप द IIH नोएडा, IIH इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द हेरिटेज। तो ये कहाँ पे डिसाइड किया गया है सेटअप करने के लिए? तो ये नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अवनिंदर नाथ टैगोर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवनिंदर नाथ टैगोर हैं वो है कौन? ये प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे। इनको यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का क्रिएटर भी कहा जाता है। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था 1871 में और 1871 से लेके 1951 तक इनकी लाइफ रही थी। तो इसी दिन के लिए यहाँ पे ईयर जो इनका डेथ डे है उसको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है टू पेइंग ट्रिब्यूट। तो यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में सब्जेक्ट यहाँ पे लाया गया है। तो उसी आर्ट एंड कल्चर जो कि पेंटिंग्स में आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है क्या? तो ये इसको आप रवि वेलेस स्कूल भी कहा जा सकता है। तो जो इसमें यहाँ पे पॉपुलर पेंटिंग्स है जैसे भारत माता, माई मदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं। तो इसमें यहाँ पे इससे एसोसिएटेड जो भी पर्सन हैं तो जैसा कि फॉर एग्जांपल नंदालाल बोस एंड शिंद्र मजूमदार, तो ये सारे पर्सन हैं इनके साथ यहाँ पे रिलेटेड रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे जो मेन पर्सन है प्रिंसिपल आर्टिस्ट जो कि अवनिंदर नाथ टैगोर, तो उनको यहाँ पे 150 ईयर्स हो गए हैं उनको यहाँ पे। तो उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि उनके जन्म को यहाँ पे दी जा रही है। उनके बोर्न हुए हुए यहाँ पे 150 ईयर्स हो गए हैं तो उनके यहाँ पे बर्थडे वाले दिन उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। So these are the important award, sorry,
आर्ट एंड कल्चर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो दीपक दास हैं उनको यहाँ पे न्यू सीएजी अपॉइंट कर दिया गया है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। तो ये 25th ऑफिसर हैं जिन्होंने यहाँ पे सीजीए का चार्ज संभाला है। तो जो दीपक दास हैं, दीपक दास इज द 25th सीजीए ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आजकल आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स चल रही हैं 2020। तो इसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सारे काफ़ी डिस्कस किए गए हैं, तो उन्हीं को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसको यहाँ पे नाम चेंज करके यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो कर दिया गया है। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है क्या? अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देखें तो ये 1992 में दिया जाने लगा था। अभी तक ये 45 पर्सन्स को ही दिया गया है। तो इसमें 25 लाख रुपीज हैं वो पर्सन को दिए जाते हैं, नियर अराउंड $3500। तो अभी तक इंडिया के 45 पर्सन्स को ही यहाँ पे दिया गया है। तो जो मेजर ध्यानचंद है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ओलंपिक्स में। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम है वो चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो लवलीना बोरगोइन है, तो इन्होंने यहाँ पे ये इंडियन बॉक्सर हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये है कहाँ की हैं? तो गलगत डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया है। तो अभी देखा जाए तो शी इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो पीवी सिंधु के बारे में। यहाँ पे पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। तो ये फर्स्ट इंडियन है जो कि बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। तो इनको भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सेकंड इंडिविजुअल एथलीट रहे हैं जिन्होंने मेडल जीता है इन ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट वन इज द रवि कुमार दहिया जो कि रेसलर हैं। तो इनके द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता गया है। तो ही इज द सिंगल पर्सन जिनको यहाँ पे सिल्वर मेडल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें, ओनली सिंगल पर्सन जो कि जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है, तो ये डिफेंस पर्सन रहे हैं। तो इनका जेवलिन थ्रो में यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड रहा है 87.58 मीटर। तो ये यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द अवार्ड्स एंड द अपॉइंटमेंट्स। सो आफ्टर अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी में यहाँ पे जैसा कि इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल है और जो ट्राइब्यूनल बिल है ये पास कर दिया गया है सेपरेटली बाय द बॉयज बोर्ड। तो यहाँ पे ये बिल हैं दोनों पास कर दिए गए हैं। पर जो इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल है उसमें यहाँ पे क्लाउज है कि ये तब तक पूरा यूज में नहीं आता, इट डज नॉट केम इनटू द इफेक्ट बाय डिफॉल्ट। एम्प्लॉइज को यहाँ पे राइट होता है फॉर द पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। तो ये बिल अभी इफेक्ट में नहीं आएगा। अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो गोवा असेंबली के द्वारा यहाँ पे गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल है वो पास कर दिया गया है। तो गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल में है क्या? गोवा भूमिपुत्र अधिकारी बिल में ये है कि कोई भी पर्सन जो कि गोवा का ना हो, इवन उसके पास गोवा स्टेट का उसके पास डोमिसाइल ना हो, पर उसको यहाँ पे रहते हुए 30 ईयर्स हो गए हों, तो फिर वो गोवा में अपने घर बनाने के लिए लैंड ले सकता है। तो उसको गोवा भूमिपुत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल है 2015 है, उसको यहाँ पे अमेंड करके यहाँ पे रिसेंटली राज्यसभा के द्वारा अभी पास कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो इंडिया हैज अज्यूम द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द, तो इंडिया के पास यहाँ पे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी आ गई है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त। सो मंथ बाय मंथ ये जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ये रोटेट होती है। तो इसमें यहाँ पे 15 मेंबर हैं टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं जो कि इसके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 मेंबर्स हैं जो कि टेम्परेरी मेंबर्स हैं। तो इंडिया भी टेम्परेरी मेंबर्स में ही आता है, बट इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो
हर साल यहाँ पे मेंबर्स इसके चेंज होते हैं। तो इंडिया के पास अभी इसकी प्रेसिडेंसी आ गई है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पॉलिटी पॉलिटी। यहाँ पे हम इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमी में यहाँ पे आरबीआई ने टाइम दे दिया है बैंक्स को फॉर द न्यू रूल्स ऑन द करंट अकाउंट्स, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की गए थे पीएसबी बैंक्स को। तो इसमें यहाँ पे यही कहा गया है, आरबीआई ने मेन इस रूल में यही बताया था कि जो कोई भी पर्सन है, आम पर्सन है, उसको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स ना दिए जाएं। इवन जो बिजनेस काइंड ऑफ पर्सन है उसमें भी यहाँ पे लिमिट्स रख दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के लिमिट भी रख दी गई हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पे न्यू रूल्स पीएसबी को दे दिए हैं। तो इसमें यहाँ पे पहले जो इसका टाइम था वो जून तक था, तो अभी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बैंक्स को टाइम है वो इंक्रीज करके अक्टूबर के एंड तक कर दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यू रूल्स के लिए। तो आरबीआई के द्वारा नेक्स्ट फैक्ट अगर हम यहाँ पे देखें, आरबीआई के द्वारा also proposes a conduct two more actions of the 25,000 crore each on August 12 and August 26। तो दो एक्शन है यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे, जो कि GSAP 2.0 इसको कहा जाएगा, which are under the government security action program। So these are the important facts of the economy। तो आफ्टर इकोनॉमी यहाँ पे हम जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है is being the acquisition of the Karaikal and Gopalpur ports। That means it is taking the full benefit of the Karaikal and Gopalpur ports। तो डे बाय डे अगर हम एपीएससी जी के बारे में भी देखें तो ये एक ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो अपने मनी को डे बाय डे यहाँ पे सक्सेसफुली 20 टाइम्स रेस करती जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस के द्वारा यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है इंडिया को कि अपना आर्मी बेस कैंप बनाना। तो ये कहाँ पे किया गया है, रिमोट एरिया ऑफ द अगालेगा। तो ये पड़ता है यहाँ पे मॉरिशस में। तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, दिस वन इज द अगालेगा आइलैंड। तो गवर्नमेंट के द्वारा, जो मॉरिशस की गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे इंडिया को मिलिट्री बेस के लिए अलाउ कर दिया गया है रिमोट एरिया में अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए। सो दिस वन इज ए गुड फॉर द इंडिया एंड द मॉरिशस। नेक्स्ट देखा जाए तो एनटीपीसी है। एनटीपीसी विल सेट अप द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क। तो इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, दैट इज बनाया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। और कहाँ पे बनाया जाएगा, दैट इज एट द रन ऑफ द पुछ, रन ऑफ पुछ में बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनजीओ ऑक्सफैम हैज सेड दैट नेट जीरो कार्बन टारगेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट जीरो कार्बन टारगेट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम हिस्ट्री के बारे में देखें तो 2019 में न्यूजीलैंड के द्वारा एक्ट पास किया गया था जिसको कहा गया था जीरो कार्बन एक्ट। तो इसमें यहाँ पे कमिट किया गया था कि जो कार्बन है वो कार्बन जीरो एमिशन होगी बाय 2050। नेक्स्ट यहाँ पे यूके पार्लियामेंट के द्वारा भी ये अनाउंस कर दिया गया। एंड देन सेम यूएस के द्वारा, इवन जो जोए बिडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट थे जोए बिडेन, तो उनके द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया कि जो कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज, उनको 50% बिलो कर दिया जाएगा इवन 2005 से भी पहले, और 2030 तक इसको बिल्कुल यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि इट वुड बिकम द नेट जीरो बाय द ईयर 2060। तो ये सारे अनाउंस तो करते जा रहे हैं बट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर देखा जाए इंडिया में यहाँ पे जो यूएस और चाइना देखा जाए तो चाइना एक मेजर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है अगर देखा जाए, जो कार्बन सबसे ज़्यादा एमिट करता है। और इंडिया के बारे में भी अगर हम देखें तो इंडिया भी यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस का। फर्स्ट वन इज द चाइना एंड देन यूएस। तो ये एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है। बोलने से कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करके चलनी होगी, क्योंकि टेम्परेचर के कारण अगर आप यहाँ पे देखें तो जो लिमिट है ग्लोबल वार्मिंग की 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो हर चीज को मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि 45% अगर हम 2030 तक भी इसको कंट्रोल में करके लेके आते हैं
इवन नेट जीरो जीरो तो नहीं कर पाएंगे पर ओनली 45 भी कर दें तो तब भी हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो मेनर्विया मेनर्वरिया पेंटाली। तो मेनर्वरिया पेंटाली है क्या? ये न्यूली डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीसीज है जो कि साउथर्न वेस्टर्न घाट्स में फाइंड आउट की गई है। तो ये मेनली केरला और तमिलनाडु में पाई जाती है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो आफ्टर दैट यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द अगस्त 1। तो इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंसी चार्ज ले लिया गया है यहाँ पे यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज यूएनएससी, ये है क्या? इसमें यहाँ पे देखा जाए तो इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, रेगुलर मेंबर्स हैं, और 5 यहाँ पे इसके टेम्परेरी मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे एडप्ट किया जाता है। तो हर साल इसके न्यू 15 मेंबर्स हैं जो कि बार बार यहाँ पे इसके मेंबर्स हैं ऐड किए जाते हैं। तो इसमें हर मंथ बाय मंथ यहाँ पे चार्ज दिया जाता है, डिफरेंट कंट्री को प्रेसिडेंसी का चार्ज दिया जाता है। तो इंडिया यहाँ पे इसका टेम्परेरी मेंबर ही है जो कि 10 की लिस्ट में ही आता है। तो इंडिया को यहाँ पे प्रेसिडेंसी का चार्ज दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त 2021 to is set to host the signature event in the major areas of the maritime security to keep the peacekeeping and counter terrorism during this month। तो ये सारी चीजें इंडिया के द्वारा ही इस बार देखी जाएंगी इस मंथ के लिए, और क्या रिपोर्ट रहती है ये सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है हल्दीबारी चिलाहटी रेल रूट के बारे में। तो आफ्टर 50 इयर्स जो रेल रूट है ये फिर से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में स्टार्ट कर दी गई है। तो आफ्टर 50 इयर्स ये बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोबारा से स्टार्ट किया गया है आफ्टर 50 इयर्स। सो कौन सा ट्रेन रूट है ये? हल्दीबारी चिल्लाहटी रेल रूट, तो जो कि 50 इयर्स के बाद स्टार्टअप किया गया। आफ्टर इंटरनेशनल रिलेशन एंड रिपोर्ट्स, यहाँ पे हम साइंस एंड टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर फैक्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आर फैक्टर विच इज द रेजिंग फैक्टर। तो इसमें यहाँ पे कोविड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो 8 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग द हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, केरला, तो ये सारे यहाँ पे वरी की सिचुएशन बन गए हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे केसेस हैं वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तो लोगों को इवन वैक्सीन वगैरह भी लग रहा है, पर इसमें जो काफी बंदों को है ये वैक्सीन के बाद भी इतना बंदों को फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए। तो ये जो स्टेट्स हैं इनके कारण हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को काफी भारी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो कि यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और स्टील मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे लॉट ऑफ द कलर्स, तो यहाँ पे उन्होंने यही बात डिस्कस की है कि अदर फ्यूल्स हैं जो कि स्टार्टअप किए जाएंगे मेंटेन करने के लिए, तो इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, पोल्यूशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो यही सारी बातें उनके द्वारा यहाँ पे किक स्टार्ट, हाइड्रोजन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस टीम है, तो उनके द्वारा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को फर्स्ट 6 मंथ्स को देखा गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो टोटल 6.07 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं फर्स्ट 6 मंथ्स 2021 में देखने को मिले हैं, जिसके बीच में से 12,000 है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही हैं, ये इन्फॉर्म किया गया है लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे ई रूपी के बारे में डिस्कस किया गया है। ई रूपी है क्या? तो ये अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट करने के लिए। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इट इज डेवलप्ड बाय द NPCL के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंडर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर आता है। अब ये है क्या इंस्ट्रूमेंट, इसमें यहाँ पे QR कोड जनरेट किया जाएगा। आपको पहले बताना होगा कि किस कारण आपको पेमेंट करनी है और कितनी पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको QR कोड उसके लिए जनरेट कर दिया जाएगा।
इन केस अगर आप किसी और को पेमेंट की जाती है, अगर आपके फ़ोन का कोई मिसयूज़ करता है, तो उस पर्सन को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आपने यहाँ वहाँ पे एक बार मेंशन करवा दी कि इस रीज़न के कारण हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसी रीज़न के कारण अगर वो बंदा भी मेंशन करेगा, तो आप इसको पासवर्ड के अलावा एक और सिक्योरिटी कही जा सकती है और द फिक्स पर्पस के लिए। तो फिक्स पर्पस के लिए जो ई रूपी है वो काफ़ी अच्छी पेमेंट रहेगी। और द स्पेसिफिक पर्पस, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पर्सन और जो पर्पस है स्पेसिफिक कैशलेस डिजिटल पेमेंट के लिए, ये सेम होना चाहिए, ये मैच करना चाहिए, तो तभी जो पेमेंट है वो हो पाएगी। So these are the important facts regarding the science and tech. So these are the important facts for the today, friends. So thanks for the watching. So don't forget to subscribe the channel, like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon for the regular updates, and be connected with us on the Facebook page, UPSC Path, Insta and Telegram group. In Telegram group, you will get the regular updates of the PDF and videos also. So friends, आज के लिए यहाँ पे इतना ही. So have a good day and best of luck to all.